जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में एज ए कैबिन क्रू अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते तो आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोग बेफिक्र बिंदास होकर इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फाइनली संख एयर के माध्यम से कैबिन क्रू के लिए वैकेंसी निकल के आ चुकी है और यह वैकेंसी लखनऊ में मतलब भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, संख एयर यूपी की पहली एयरलाइंस है जिसका हेडक्वार्टर यूपी में रहेगा। लखनऊ में इसका मेन हेडक्वार्टर रहेगा। इसके अलावा इसका सेकेंड हेडक्वार्टर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह यूपी की पहली एयरलाइंस है जो कि आने वाले 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए एनओसी वगैरह सब कुछ मिल गई है, बस डीजीसीए से अप्रूवल इसका मिलना बाकी है। मतलब वहां से एनओसी मिल जाएगी तो एयरलाइन से आने वाले 2 से 3 महीने में स्टार्ट हो जाएगी। मगर उसके पहले इनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कैबिन क्रू। तो उसकी जो ट्रेनिंग्स होती है तो उसमें थोड़ा लंबी ट्रेनिंग होती है, उसके लिए इन्होंने अभी हायरिंग अपनी अभी से स्टार्ट कर दिया है। तो जो इच्छुक कैंडिडेट्स हैं, जो लोग एज ए कैबिन क्रू एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है इस कंपनी में। ठीक है, आप लोग आके अपना इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद अगर आप काबिल होंगे तो आपको जॉब इसमें जरूर मिलेगी। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है, मतलब इसमें आपको कोई फॉर्म वगैरह कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इच्छुक हैं आप आइए, इंटरव्यू दीजिए और अगर आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, कैबिन क्रू के लिए वैकेंसी है। कैबिन क्रू एयर होस्टेज जिसको बोलते हैं ना, ये उसके लिए वैकेंसी। ठीक है, और आप लोग 10 अक्टूबर से लेके इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। मतलब इसके जो इंटरव्यू है 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे और चलते रहेंगे। ठीक है, इसकी मतलब लास्ट डेट इन्होंने दी है 10 अक्टूबर से इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके इसके वेन्यू पे पहुंच जाइए, वहां पर जाके अपना इसका इंटरव्यू दे दीजिए। वेन्यू में आपको बता देता हूं, इसका जो वेन्यू रहेगा आपका 1/8 सेक्टर 1 गोमती नगर एक्सटेंशन संघ एयर हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको इस पते पर पहुंच जाना है 10 तारीख के बाद या 10 तारीख से। ठीक है, ध्यान रहे आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मतलब कोई सरकारी छुट्टी गजटेड छुट्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सुबह 9 से 5 के बीच में अपना हेडक्वार्टर में पहुंच जाइए, उसके बाद अपना इंटरव्यू दे दीजिए। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ में लेके जाने हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी। ठीक, और अगर आपको इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग उन्होंने अपना नंबर भी दिया है 9935152025। इस नंबर पर कॉल करके अपना कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप उनको hr@sankhyer.com इस पर ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस वैकेंसी को बहुत ही वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर सारा कुछ दे दिया, तो आप डायरेक्ट एचआर से बात करके अपने इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, और जो लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मतलब 10 तारीख से मंडे टू फ्राइडे आप कभी भी चले जाएं, बस ध्यान रखना उस दिन छुट्टी नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखना, अदरवाइज आपका फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप पहुंच जाइए, छुट्टी ना हो, ये मैंने आपको पता बता दिया, इस पते पर पहुंच के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, इस वैकेंसी में ऑल इंडियंस अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो। ठीक है, आप अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप इसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए आप लोग मेरे साथ बने रहे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें जो कैंडिडेट एज ए कैबिन क्रू अपेयर होना चाहता है इसके इंटरव्यू में, तो वो 12th पास होना चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। आप किसी भी बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई, जितने भी बोर्ड आता है, किसी भी बोर्ड से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 12वीं पास है, आप इसमें एलिजिबल है, जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें, जो कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है उसकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, वेट की बात करते हैं तो इन प्रोपोर्शन टू हाइट, मतलब हाइट और वेट का एक अनुपात होता है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं। ठीक है, बीएमआई फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने दिया 18 से 22। आपका जो बीएमआई आना चाहिए 18 से 22 मतलब के बीच में होना चाहिए। ठीक है, बीएमआई अगर आप लोग अपना निकालना चाहते हैं तो आप गूगल में अपना डालिए बीएमआई कैलकुलेटर, उसके बाद उसमें आप अपनी हाइट और वेट डालेंगे तो आपको बीएमआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, गूगल में डालिए बीएमआई कैलकुलेटर, उसके बाद आपका वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी, जब उसमें आप डालेंगे इक्वल करेंगे तो आपका बीएमआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका बीएमआई 18 से 22 के बीच में होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक थोड़ा डाउट ये है कि इन्होंने फीमेल कैंडिडेट्स की बात करी, मगर मेल कैंडिडेट्स के बारे में इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है।
तो एक बार जो मेल कैंडिडेट है वो इस इंटरव्यू में जाने से पहले एचआर से कांटेक्ट जरूर करके पूछ लेना कि क्या इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट अलाउ है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज को देख लेना, क्योंकि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेल कैंडिडेट्स के बारे में कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। फीमेल तो अपना बिंदास होके जा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेल के लिए मुझे थोड़ा डाउट है। तो आप लोग अपना इस नंबर पर या ईमेल पे कांटेक्ट करने के बाद जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए तभी आप लोग इसके इंटरव्यू में जाना। ठीक है, और जो लोग इसके इंटरव्यू में जाएंगे वेल ग्रूम्ड, मतलब उनकी ग्रूमिंग बहुत ही बिंदास होनी चाहिए। आपके शरीर में कोई विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए, मतलब आपके शरीर में, आपके शरीर के किसी भी पार्ट में ऐसा टैटू नहीं होना चाहिए जो आपको दिखे। मतलब इतना तो इनका ड्रेस होता है इतना, या मतलब यहां तक समझ लीजिए, यहां से लेके यहां तक गले वाले में ऐसा कोई टैटू नहीं हो जो दिखे। मतलब आप अंदर अपना शरीर में कहीं भी बनवा सकते हैं मगर विजिबल नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, फ्लुएंट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश आपकी बहुत खतरनाक वाली होनी चाहिए, टकाटक, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टकाटक टकाटक, वो इंग्लिश होनी चाहिए। ये गिचिर पिचिर वाली इंग्लिश नहीं चलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। इंग्लिश इसमें बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। आपका इंग्लिश का लेवल एक अप स्टेप होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना इंग्लिश के इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो ग्राउंड स्टाफ में चल जाता है, मगर इसमें इंग्लिश में भाई कोई छूट नहीं है। इसमें जिसको इंग्लिश आती है वही जाए, मैंने पहले बता दिया है। बाद में ऐसा नहीं कि आपको केवल हिंदी आती, पहुंचो तो भगा देंगे वहां गेट से। तो ये तो सारा हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो उन सभी कैंडिडेट्स को एक 4 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन 4 महीने में आपकी मैं बता देता हूँ कौन कौन सी ट्रेनिंग होगी। सबसे पहली आपकी ट्रेनिंग होगी फूड एंड बेवरेज की, सर्विस प्रोसीजर, पैक्स हैंडलिंग, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, उसका सेफ्टी एंड इक्विपमेंट प्रोसीजर्स और फर्स्ट एड। इतने आपके ट्रेनिंग इसमें होंगे। टोटल 4 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि आपको कंपनी कराएगी। इतना कुछ करने के बाद आप कैबिन क्रू बन जाएंगे। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर होने में आपको 4 महीने का समय लगेगा, और 4 महीने बाद ये एयरलाइंस स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग इस एयरलाइंस में एज ए कैबिन क्रू सर्विस दे सकते हैं, अपने करियर को बूम कर सकते हैं। तो इच्छुक कैंडिडेट्स, इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए इंफॉर्मेशन है कि जो लोग एज ए कैबिन क्रू एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जा सकते हैं और अपना इंटरव्यू देके अपनी लक या किस्मत आजमा सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक आपका लाइक और मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और इसी तरीके से सही इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे बाध्य करता है। ठीक है, तो आप लोगों का कर्तव्य है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मैं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन सही समय पर देता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको एकदम रियल एवं ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें आपको 1% भी शक नहीं करना है। ठीक है, चीते की चाल और नीरज गुरु जी की इंफॉर्मेशन में कभी शक नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रियल होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी जानकारी से खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को, और जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।